के बच्चे हैबिचुअल हो चुके हैं इसके। अच्छा, कंट्रोल ऑल टी और A2 मैंने रखा, ठीक है। विद देने की मैंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर ज़ीरो कर देते हैं। और यहाँ पे हमने रखा नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम में नेम लिख लिया। नीचे आ गए। इसके बाद क्या है, ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में ईमेल लिख दिया। पासवर्ड, पासवर्ड के बाद क्या रखा था हमने? फ़ोन नंबर, चलो कोई बात नहीं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, फोन, इनपुट टाइप रेडियो, नेम में जेंडर, वैल्यू मेल, और सेकंड हमारे पास क्या है, फीमेल, इनपुट टाइप फीमेल, इसके बाद कंट्री, सेलेक्ट, सेलेक्ट में नेम सेलेक्ट में देंगे, ठीक है। कंट्री के बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स में नेम क्या दिया आपने, स्किल्स, और वैल्यू में, और यहाँ आपने लिखा, यहाँ तक बन गया था। अरे यार ये क्या कॉपी हो गया, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, जस्ट अ मिनट बस। कंट्रोल सी, जी पूछें। जैसे आप ये कह रहे हैं ये एरे बनाता है, हाँ जब ये वैल्यू लेके जाता है डेटाबेस में, तो वो एक जो वैल्यू उसमें
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखवाते हैं। अभी करते हैं तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, और कुछ? काफ़ी है इतना? सबमिट बना दूं? ठीक है। वैल्यू में मैंने क्या दिया बटन के? रजिस्टर, और बटन का नाम BTN, बटन की टाइप सबमिट। एक इसमें बनी स्किल्स की जो एक नई चीज़ होगी आपके लिए। नॉर्मली हम एक वेरिएबल में एक वक्त में एक वेरिएबल एक वैल्यू लेके जा सकता है, लेकिन एरे वेरिएबल एक वाहिद ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, तो इसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाएंगी आपकी इस तरह से, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें हैं इसमें जिस तरह से होती हैं हमारे पास। अब हम इस फॉर्म को ऊपर लेके जाते हैं, इसी पेज पे भेज रहे हैं तो इसी पेज पे रिजल्ट दिखा देंगे। सबसे पहले इफ़ इस सेट $_ पोस्ट के अंदर आपके पास क्या आ जाए? बटन आ जाए। तो ये सारा काम करो, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम कब रन करेगा? जब बटन जाएगा। और बटन कब जाएगा? जब कोई बटन पे क्लिक करेगा। जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो बटन जाएगा, बटन यहाँ पे आ जाएगा, बटन सेट हो जाएगा एक वेरिएबल, और फिर ये अंदर वाला प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। और जब तक बटन पे क्लिक नहीं होगा अंदर वाला प्रोग्राम इसके रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा ये अगर इस सेट हो $_ पोस्ट, जिस मेथड के थ्रू मैं भेज रहा हूँ, एक वेरिएबल का नाम बटन, यानी कि ये एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है, $_ पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल है। और उस ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है? क्या नाम है उस वेरिएबल का? जो पोस्ट तो है, लेकिन कौन सा वेरिएबल है? बटन का वेरिएबल है। एक बटन का वेरिएबल भेजा मैंने पोस्ट मेथड के थ्रू, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। और मैंने कहा अगर ये वेरिएबल सेट हो तो ये वाला काम करो। कब होगा? जब इस वेरिएबल सेट होगा। और सेट कब होगा? जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा। समझ में आ रही है बात? अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर हम अब वैल्यू स्टोर कराएंगे मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर। मैंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो $name में क्या पोस्ट कर दो? $_ पोस्ट नेम, ठीक है। डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। नहीं, वो ज़रूरी है, वो करना है आपने, ठीक है। उसके बाद $name के बाद $email $_ पोस्ट में आपके पास क्या आ जाए? ईमेल। तो वो ईमेल के वेरिएबल में चला जाएगा। मतलब नीचे से अगर जो भी इस फील्ड में जो भी इनपुट करेगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे आने के बाद नेम के वेरिएबल में, ठीक है। ईमेल में जो भी वैल्यू पुट करेगा ईमेल पोस्ट मेथड के थ्रू $email में वैल्यू पुट करा देगा। अच्छा, एक यहाँ पे और एक स्टैंडर्ड देखिएगा। जितने भी आपको यहाँ पे नेम मैंने लिखे उन सब का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। एक स्टैंडर्ड बनाए, मेरी आदत है फर्स्ट लेटर में कैपिटल रखता हूँ हमेशा, तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड है। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड बनाए, फर्स्ट लेटर कैपिटल या फर्स्ट लेटर स्मॉल, या एक स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपने पासवर्ड में P कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, फ़ोन में P स्मॉल है, तो इसमें आपको क्या होगा कि खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने कैपिटल लिखा था या स्मॉल लिखा था। PHP केस सेंसिटिव है, अगर आप कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस कर दोगे तो आपका वेरिएबल की वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। अब फ़ोन $, नहीं कहाँ, मतलब यहाँ पे ये तो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो यहाँ से आपने जो नेम भेजा है ना, वो यहाँ पे एग्जैक्ट वही होना चाहिए। जो चीज़ यहाँ लिखी है वो यहाँ पे एज इट इज़ होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए।
बस मेरा स्टैंडर्ड एक ये है कि मैं हम जो भी वेरिएबल बनाता हूँ, चाहे ये वेरिएबल हो चाहे ये वेरिएबल हो, मैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखता हूँ। ये मेरा स्टैंडर्ड है अपना। आप भी इसको फॉलो करना चाहें तो वेलकम, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। उनके बाद जेंडर, ठीक है। और जेंडर के बाद कंट्री, कंट्री के बाद स्किल्स। जी, इसको गौर से देखिएगा ज़रा। हम यहाँ पे एक, ये वेरिएबल नहीं है, ये एक वैल्यू नहीं आ रही, नीचे से एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है और वो एरे है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ करूँगा, पीएचपी का बिल्ट इन मेथड है इम्प्लोड, ठीक है। इम्प्लोड अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दें तो ये आपको बताएगा भी। सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, डॉलर ग्लो स्ट्रिंग, यानी कि जो आपके पास वैल्यू आएगी उसके बाद एरे पीसेस आप जिस चाहे चीज़ से करना चाहें, ये इसका सेंटेक्स है, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू आएगी जो भी नीचे से आ रही होगी आपके पास, कॉमा यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ये वेरिएबल, और दूसरे में क्या होगी आपकी एरे पीसेस होंगी। ये इसका सेंटेक्स है। PHP 4, 5 दोनों के अंदर ही अवेलेबल है। इम्प्लोड, ठीक है, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेता है। अब तक ये पहला ऐसा फंक्शन आया है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो आप लोगों के पास अब तक जो हमने जितने पढ़े हैं उनमें एक ही आर्ग्यूमेंट, जैसे इस सेट एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, अनसेट मैंने बताया था, अनसेट भी एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। ये अभी तक जो हम जितने पढ़े उनमें से ये वाला क्या है, एक से 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले में क्या आएगा आपके पास, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर स्किल्स, ये कहाँ से आई वैल्यू, नीचे से आई। और अब आप जिस चीज़ से भी एरे के पीसेस करना चाहते हैं, कॉमे से करना चाहते हैं, कॉमे के बाद मैंने एक स्पेस भी दे दिया, तो इससे पीसेस कर लें। आप पाइप साइन से पीसेस करना चाहते हैं तो पाइप साइन से पीसेस कर लें, कॉमे से करना चाह रहे हैं कॉमे से कर लें, डैश से करना चाह रहे हैं डैश से कर लें, जिस चीज़ से फॉरवर्ड स्लैश से करना चाहें बैक स्लैशेस तो इससे कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे कॉमे से पीसेस कर रहा हूँ इसके, ठीक है। ये क्या है, एरे पीसेस। आप जिस चीज़ से करेंगे यहाँ पे वो डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर आपका वेरिएबल जो आपकी वैल्यू आ रही होगी, एरे वेरिएबल, यहाँ पर आएगा आपका एरे वेरिएबल और यहाँ पे आएगा आपका एरे पीसेस। ये इम्प्लोड का फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका सेंटेक्स याद रखिएगा, 2 आर्ग्यूमेंट ले, किसी एरे का डेटा फैच कराने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इम्प्लोड। किसी एरे में से डेटा निकालने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं आप, इम्प्लोड। इम्प्लोड का फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला एरे वेरिएबल और दूसरा पीसीस ऑफ एरे, आप जिस भी चीज़ से करना चाहें वो। बीच में आपके आएगा कॉमा। उसके बाद कुछ नहीं है, बस इतना ही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तमाम वैल्यू हमारी इन वेरिएबल्स में सेव हो चुकी हैं। कंट्रोल एस, प्रिंट कराएं, प्रिंट कराना है बिल्कुल, दे तो आ तो गए। ठीक है, क्या स्केल आ गया ना, ये आपने दिया है ना नाम, वेरिएबल का नाम ये है, तो ये आ गया ना यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में स्किल्स। ठीक है,
ये पेन से टिक टिक नहीं करें, जो भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर वैल्यू इको कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, दिखाएंगे। अगर जस्ट पर्पस मेरा ये कि इन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करानी तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई हैं। लेकिन अगर आप इको भी कराना चाहते हैं, प्रिंट भी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मज़ीद यहाँ पर ये दिखा देता हूँ इको, देखिएगा गौर से। मैंने कहा नेम डॉलर नेम, सही है, ठीक है। आगे आपने मज़ीद इसमें एक लगाया BR। ये बात क्लियर है? बस इस तरह से बना लें आप। नेम के बाद ईमेल, ईमेल में आपने यहाँ पे क्या दिखाया, डॉलर ईमेल। आप ऊपर भी इको करा सकते थे, यहाँ पे करा दें। ईमेल के बाद पासवर्ड, पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड के बाद फ़ोन, फ़ोन, फ़ोन के बाद जेंडर, जेंडर, जेंडर के बाद कंट्री, कंट्री, कंट्री के बाद स्किल्स, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया ये आपका काम। अब आ जाएं अपने कोड व्यू में। फॉर्म फिल करता हूँ मैं। हाँ, नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड के बाद फ़ोन नंबर, मेल, पाकिस्तान, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्टिंग, PHP, MySQL सब आता है, सही है। रजिस्टर आ गया आपका रिकॉर्ड। क्लियर है? उसी तरीके से आया, देखें, कॉमा सेपरेटेड। ये 1 बाय 1 जितने भी आपकी होंगे सब, अगर आप 3 लगाते फॉर एग्जांपल, और मज़ीद आपके पास यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू आती, फिर एक ही आती है आपके पास। अगर आप 2 लगाते तो कितनी आती, फिर 2 आती। जितनी आप वैल्यूज़ पे चेक लगाएंगे उतनी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। क्लियर है ये सब लोगों को?